टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। कुछ नहीं करना है, हाथ बांध के आराम से बैठ, कोई बुक नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऑसिलेशन होता क्या है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। ऑसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो मूवमेंट। देखिए बेटा, ये एक पेंडुलम है, या पेंडुलम नहीं, स्विंग ले लेते हैं, एक झूला। ये एक स्विंग। स्विंग की ये कौन सी पोजीशन है? स्विंग की ये है मीन पोजीशन। अगर हम इस स्विंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराकर छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम इस स्विंग को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के फ्री छोड़ दें तो ये स्विंग अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे टू एंड फ्रो क्या करेगा? मोशन, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, स्विंग को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। ठीक, इस ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी होगी। डेफिनेशन क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस स्विंग की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो ये एक सेकंड में 10 बार ऑसिलेट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 10 हर्ट्ज या 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इतना आपकी समझ में आया? कोई डाउट नहीं? दुनिया की कोई भी चीज जब ऑसिलेट होती है तो उसमें क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो एक सेकंड में ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। जितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेती है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये स्विंग एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगा दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। वो बॉडी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नाम याद रखना, मैं बार बार बोलूंगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओन फ्रीक्वेंसी जिससे बॉडी ऑसिलेट हो रही है दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, आपने एक बार खींचा और छोड़ दिया, ऑसिलेशन शुरू हो गए, बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगी। क्या हमेशा ऑसिलेशन होते रहेंगे या रुक जाएंगे? कुछ देर बाद ऑसिलेशन रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे? क्यों ऑसिलेशन रुक जाएंगे? बताइए। सॉरी, कोई बताएगा? ऑसिलेशन रुकने का मतलब कुछ देर बाद एनर्जी खत्म हो जाएगी। पक्की बात? एनर्जी क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके मोशन को अपोज करेंगे।
ठीक। एयर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है उस फोर्स को कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। ठीक। हम झूले में बैठे, किसी ने ऐसे पीछे खींचा और छोड़ दिया, हम काय से मोशन करना शुरू कर दिए, कौन सी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर दिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। एयर ने उस स्विंग पर क्या लगाया, कौन सा फोर्स, इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से एनर्जी धीरे धीरे कम होती गई और एंड में ऑसिलेशन रुक गए। ठीक। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन आर कॉल्ड, कौन से ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये आपको समझ में आए। एक बार खींचो और छोड़ दो, बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी। एयर क्या प्रोवाइड कराएगी, डैम्पिंग फोर्स, जिससे बॉडी की एनर्जी कम होती जाएगी और एंड में ऑसिलेशन रुक जाएगी। ठीक। एक टाइप क्लियर हो गया, हाँ या ना, यस और नो, कंफर्म। अब हमने क्या किया, पीछे एक बंदा लगा दिया, ये हमने एक बंदा खड़ा कर दिया पीछे। ठीक। इसका काम क्या है, पीछे से फोर्स लगाना। जैसे झूला पीछे आया इसने फिर फोर्स लगा दिया, फिर झूला पीछे आया इसने फिर फोर्स लगा दिया। तो ये जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। क्यों, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के बाद बार बार लग रहा है। आगे गई बॉडी तब तक नहीं लगा, जैसे पीछे आई फिर लगा दिया, फिर आगे गई नहीं लगा, फिर पीछे आई फिर लगा दिया। तो कौन सा फोर्स लगा रहे पीछे से हम, एक फिक्स पीरियड के बाद लगा रहे। जो फोर्स पीछे से लगाया जा रहा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी कि एक सेकंड में कितनी बार लगाया जा रहा है। जैसे ये एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रही थी, 10, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, मान लो एक सेकंड में 5 बार आपने फोर्स लगाया, तो पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज। ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो जब बॉडी कौन से ऑसिलेशन कर रही हो उस पर हम क्या लगा दें, जिसकी फ्रीक्वेंसी, नहीं 5 पक्का हो गया, 5 ही हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, डजेंट मैटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हो। ठीक। तो बॉडी, तो ये बॉडी कुछ देर बाद 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन करने लगेगी। मतलब अब बॉडी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मोशन करना बंद कर देगी, अब किससे ऑसिलेशन करेगी, पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन शुरू कर देगी। अगर पीरियोडिक फोर्स 1 सेकंड में 5 बार लग रहा तो ऑसिलेशन भी 1 सेकंड में 5 बार होंगे। अगर पीरियोडिक फोर्स 1 सेकंड में 20 बार लग रहा तो ऑसिलेशन भी 1 सेकंड में 20 बार होंगे। तो उनमें आई बात, क्या बोला मैंने, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या लगा दो, पीरियोडिक फोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से
अलग हो। तो कुछ देर बाद बॉडी किसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन शुरू कर देगी? पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगेगी। Such type of oscillations are called forced oscillation। कथा समझ में आई? दो, इसमें क्या था, एक बार फोर्स लगाओ भूल जाओ। इसमें क्या है, फोर्स बार बार लगाओ और ऐसा फोर्स लगाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग हो। तो कुछ देर बाद बॉडी किसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होना शुरू कर देगी? ठीक, और अच्छे से समझ लो। मान लो शुरू में बॉडी 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कर रही थी, ठीक, आपने उस पर पीरियोडिक फोर्स लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार फोर्स लग रहा? 40 बार। तो क्या बॉडी अभी भी 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन करेगी? नहीं, थोड़ी ही देर में बॉडी 1 सेकंड में 40 ऑसिलेशन शुरू कर देगी। मतलब बॉडी किसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगेगी? पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होने लगेगी। तब ऑसिलेशन को क्या कहा जाएगा? कहीं भी 1% भी डाउट तो क्या लिखोगे फोर्स्ड ऑसिलेशन में? When an external periodic force is applied to the body, when an external periodic force applied to the body whose frequency is different to the natural frequency, then after some time body start to oscillate with the frequency of periodic force. Such type of oscillation are called, ठीक, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रेजोनेंट ऑसिलेशन। अब समझना, when a periodic force applied on the body whose frequency is equal to the natural frequency of the body, पीरियोडिक फोर्स अब भी लग रहा है लेकिन अब फोर्स ऐसा लग रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी की नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। मतलब बॉडी अगर 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट हो रही थी तो फोर्स भी 1 सेकंड में कितनी बार लग रहा है? 10 बार। ठीक, when a periodic force applied on a body whose frequency is equal to the natural frequency of the body, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं? बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी। ऐसे में क्या होगा, जो ऑसिलेशन हो रहे थे उनका एम्पलीट्यूड एकदम से हाई हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई भी बॉडी ऑसिलेशन के समय एक साइड मैक्सिमम जितना दूर जा पाती है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। जब कभी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी तो ये जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड था ये एकदम से क्या होगा? बहुत हाई हो जाएगा। समझ में आई बात? कब ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा?
जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होंगी। तो जो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो रहे थे कम एम्पलीट्यूड से, अब वो ऐसे होने लगेंगे ज्यादा एम्पलीट्यूड से। ठीक, such type of oscillations are called resonant oscillation। क्लियर? तीन के तीन टाइप के ऑसिलेशन है। पहला डैम्प, एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिस्प्लेस करो, बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगी उसे बॉडी की कौन सी फ्रीक्वेंसी कहेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगी दैट इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एयर उस पर क्या लगाएगी? डैम्पिंग फोर्स, जिससे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और ऑसिलेशन रुक जाएंगे। इट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे एक बच्चे को झूले में बिठा दिया जिसके पैर जमीन पर नहीं पहुंच रहे, आपने एक बार झुलाया छोड़ दिया, पैर जमीन पे पहुंच नहीं रहे, तो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक झूला ना रुक जाए। तो वो कौन सी ऑसिलेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, अब बच्चे ने कहा मजा आ रहा, तो आपने क्या किया? पीछे से लगातार धक्का मारना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे धक्का मारा कि जो झूले के ऑसिलेशंस थे उनकी फ्रीक्वेंसी और आपके फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच ना हो जाए। ठीक, तो क्या हुआ? ऑसिलेशन अब क्या रुके? नहीं। अब ऑसिलेशन किसकी फ्रीक्वेंसी से होने लगे? पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी से। उन्हें क्या कहा? फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आपने धोखे से ऐसा फोर्स लगा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी झूले की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुई, तो क्या होगा? झूले के ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा। बच्चा कहता जाए वो अलग बात है, पकड़ा रहे, लेकिन ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड काफी हाई हो जाएगा। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन आर कॉल्ड। तीनों टाइप क्लियर? अब हम पूरा फोकस करेंगे इस पर, रेजोनेंट ऑसिलेशन पे। सुनिएगा, रेजोनेंट ऑसिलेशन होते हैं बेटा तीन टाइप के। सुनते जाइएगा, अपने आप समझ में आएगा। रेजोनेंट ऑसिलेशन जो हुए ये होते हैं तीन टाइप के। फर्स्ट, मैकेनिकल रेजोनेंट ऑसिलेशन। अब इसमें क्या होता है सुनिए। मैकेनिकल में जब एक पुल होता है जिसे कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज, एक पुल होता है जिसे कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? उस पर जब आप चलोगे तो वो ऐसे से हिलेगा, बिल्कुल हल्का हल्का, ऐसा लगता है कि वाइब्रेशन हो रहे हैं। पहाड़ों पे बहुत होता है ऐसा, जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण झूला, राम झूला जो है वो हिलते हैं, उन्हें कहते हैं सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज वाइब्रेट होता है, मतलब उसकी अपनी क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी सस्पेंशन ब्रिज की। ठीक, अब उस ब्रिज के ऊपर से निकलना है आर्मी को। कभी भी आर्मी वाले उस ब्रिज से जब निकलेंगे तो दे विल नेवर डू मार्च पास्ट, कभी भी वो मार्च पास्ट नहीं करेंगे। क्यों? आप सबने मार्च पास्ट की होगी या देखी होगी, एक पैर
किसी का राइट पैर आएगा तो बाकी सबके भी राइट पैर आएंगे। आता है ऐसे पे। तो जो फोर्स लगेगा बहुत ज्यादा लगेगा एक बार में। अगर उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो मार्च पास के दौरान फोर्स लग रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी और पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो सस्पेंशन ब्रिज के जो ऑसिलेशन थे उनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा, जिससे ब्रिज के टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई सोल्जर डज नॉट डू मार्च पास व्हेन दे क्रॉस एनी सस्पेंशन ब्रिज। ठीक। तो इफ डू दे मार्च पास देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ periodic force can be equal to the frequency of natural frequency of suspension bridge. Then the oscillation become and the amplitude will increase, so the bridge can damage. पहला एग्जाम्पल क्लियर है आपको? कहीं 1% भी डाउट नहीं। दूसरा आता है साउंड रेजोनेंस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका मेरे पास। रेजोनेटर देखा है आपने? शंख। रेजोनेटर मीन्स शंख। जो शंख बजाते हैं पंडित जी, वो शंख। क्या वो शंख हर कोई बजा पाता है? नहीं। हम और आप फूंक मारेंगे तो बहुत बेसुरी आवाज आएगी भाई। हम एक्चुअल में जब फोर्स लगाते, हम जब फूंक मारते हैं तो हम क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, शंख कैसे मिलकर बना हुआ है? मॉलिक्यूल से। हर सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट होते रहते हैं। मतलब शंख की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फूंक मारा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या उस शंख की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो पाई? नहीं हो पाई। नहीं हो पाई तो साउंड का जो एम्पलीट्यूड था, साउंड कैसे चलता है? ऐसे चलता है। आपको शायद मालूम हो साउंड कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूड। साउंड में क्या होता है, जब मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो क्या होता? जब मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं तो क्या होता? कंप्रेशन। और दूर हो जाते हैं तो रेयरफेक्शन। सुना है कभी नाम ये? तो जब साउंड की वेव्स जो आपने दी है अंदर, उनका अपना क्या है? एक एम्पलीट्यूड। वेव्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है। आपने फूंक मारा, आपके एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और उस रेजोनेटर की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। कोई बात नहीं, हल्की सी आवाज आई। अब पंडित जी ने फूंक मारा। पंडित जी को कलाकारी आती थी। उनने जो फोर्स लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी और शंख की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? सेम हो गई। जब सेम हुई तो फूंक मारने से जो एयर ब्लो करी थी, उस एयर का एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो गया। और जब एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा तो आपको साउंड हमेशा तेज सुनाई देगा। क्लियर? ऐसा गिटार में भी होता है, ऐसा तबले में भी होता है, ऐसा हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। जैसे गिटार जिसे बजाना नहीं आती, वो ऊपर से पकड़ेगा और नीचे से बजाना शुरू कर देगा। आवाज कभी अच्छी नहीं आएगी, तेज भी नहीं आएगी। जिसे आती है वो वायर को एक जगह पे दबाएगा ऊपर से और हल्का सा वाइब्रेट करेगा। दबाने से वो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी मैच करता है। अंदर जो वो लगा हुआ है हॉलो बॉक्स, उसकी फ्रीक्वेंसी और वायर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर हमने इक्वल कर दी
तो क्या होगा, वही साउंड तेज आने लगेगा। जिसे तबला बजाना आता है वो हाथों से वही काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाता है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तो साउंड तेज सुनाई देता है, हम नहीं बजा पाते। बात क्लियर है? तो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, साउंड। क्लियर है? तो बताइए थर्ड, थर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रो, ये बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक रेजोनेंट। ये आजकल आप रोज देखते हो। देखना बेटा, हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, जैसे 91.1 मेगाहर्ट्ज, MSZ लिखा होता है, 92.7 मेगाहर्ट्ज, 104.6 मेगाहर्ट्ज, आई बता रहे। इसके बाद 106.3 मेगाहर्ट्ज। ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसीज जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल वाले एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, मतलब हमारे ऊपर इन इन फ्रीक्वेंसी की वेव्स हर समय प्रेजेंट हैं। ठीक, ये काम किसने किया, ब्रॉडकास्टिंग चैनल वालों ने। मान लो मिर्ची चैनल है, ये कोई और नाम रख दो, कौन कौन से होते हो, तमाम होते हैं। तो इन सब ने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज को ब्रॉडकास्ट कर रखा है पूरे शहर के ऊपर। ठीक, अब हमारे पास क्या है, मोबाइल या कार में हमारे क्या लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट। हमने उस कार में एक बटन लगा होता है, उसे घुमाया, रेडियो के बटन को घुमाया। उसको घुमाने से क्या होता है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। ठीक, स्क्रीन पे आपको दिखता भी है कि 92.7, 92.6, 92.4 फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं आप। एक्चुअल में रेडियो में क्या लगा होता है, एक सर्किट। जब आप बाहर से नॉब घुमाते हो तो सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे ही आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज हुई, तो ये किससे मैच हो जाएगी, ब्रॉडकास्टिंग चैनल की फ्रीक्वेंसी से। जैसे ही मैच होंगी, क्या होगा, साउंड की साउंड का एम्पलीट्यूड, क्लियर साउंड सुनाई देने लगेगा। अगर आपने मान लो 92.7 की जगह 92.5 पर सेट किया, तो आवाज घड़घड़ाहट के साथ आएगी। ऐसे ही होता है, यानी कि अभी रेजोनेंस नहीं हुआ। आपने थोड़ा सा और सेट किया, 92.7 जैसे ही आया, दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई, रेजोनेंस हुआ, साउंड का एम्पलीट्यूड हाई हो गया। क्लियर है? तो ये सारी फिजिक्स आपके चारों तरफ चल रही है, बस आपको समझने भर की देर है। ठीक, कहीं कोई डाउट में? ये पूरा चैप्टर था आपका क्या, टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। इसमें से सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है, ना तो डैम्प्ड ऑसिलेशन पूछा जाएगा, ना ही फोर्स्ड। हमेशा क्या पूछा जाएगा, रेजोनेंट ऑसिलेशन। घर में देखा है कहीं रेजोनेंट होते हुए? पानी का जो नल होता है उसके नीचे खाली मटका रख दो, जब आप नल ऑन करोगे तो शुरू में आवाज स्लो आएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पानी भरने की आवाज तेज सुनाई देने लगेगी, थोड़ी देर के लिए। उतनी देर के लिए क्यों तेज सुनाई दी, फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई। आपने कभी साउंड स्पीकर के सामने कपलेट रख के बजाए हो, कपलेट हिलने लगते हैं। साउंड के जो स्पीकर्स होते हैं उनके सामने आप कपलेट रख दीजिए और बेस को हाई कर दीजिए, तो कपलेट हिलने लगेंगे। और अगर कभी धोखे से दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई तो वो कपलेट गिर भी जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच होंगी क्या होगा, रेजोनेंस, वाइब्रेशन हाई हो जाएगा।
ठीक है, तो जब जब रेजोनेंस होगा तब तब एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। इतनी सी कहानी है इस चैप्टर में। क्लियर? कल शुरू कराएंगे वेव स्पीड, नया चैप्टर।